नमस्कार। जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, इस मजदूर दिवस पे कई बातें याद आई, कई पुरानी कविताएं जो न जाने कितनी बार 1 मई को अलग अलग वर्षों पे हम दोहराया करते थे। वो कविताएं जिनमें मजदूर और किसान होने की आभा और दीप्ति और उसका गौरव था। वो कविताएं जिसमें दुनिया में अन्याय को मिटा देने की और सबसे हिसाब बराबर करने की उम्मीद थी। एक बड़ा सपना था जो लगता है कि पता नहीं क्यों इन तमाम वर्षों में कमजोर पड़ता गया। लेकिन दो कविताएं जो अब तक मुझे बार बार जिनका ख्याल आता है और तमाम निराशा, तमाम नाउम्मीदी के बाद भी जिनका दामन मुझसे छूटता नहीं है, वो दो कविताएं मैं सुना रहा हूं। इसके बाद कुछ बातें करूंगा। एक कविता फैज अहमद फैज की, मजदूरों को लेकर। हम मेहनत कश जगवालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं, एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। यहाँ पर्वत पर्वत हीरे हैं, यहाँ सागर सागर मोती हैं, ये सारा माल हमारा है, हम सारा खजाना मांगेंगे। वो सेठ व्यापारी रजवाड़े 10 लाख हैं तो हम हैं 10 करोड़, ये कब तक अमेरिका से जीने का सहारा मांगेंगे। जो खून बहे, जो बाग उजड़े, जो गीत दिलों में कत्ल हुए, हर कतरे का, हर गूंचे का, हर गीत का बदला मांगेंगे। जब सब सीधा हो जाएगा, जब सब झगड़े मिट जाएंगे, हम मेहनत से उपजाएंगे, बस बांट बराबर खाएंगे। हम मेहनत कश जगवालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं, एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। ये बहुत बड़ा सपना था जो बिखर गया। या अभी तक बहुत सारे लोग वो लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन एक निराशाजनक परिदृश्य पूरे माहौल पे दिखाई पड़ता है। एक कविता केदारनाथ सिंह की थी, केदारनाथ अग्रवाल की थी, मुझे बेहद पसंद। बच्चे का जन्म। मतलब वो लगता है कि मजदूरी की आभा से, श्रम की आभा से सिंची हुई ऐसी कविता कहां होगी। एक हथौड़े वाला घर में और हुआ, ये बच्चे का जन्म कविता का शीर्षक है। कभी मैंने शायद इसका पाठ भी किया होगा। एक हथौड़े वाला घर में और हुआ, हाथी सा बलवान, जहाजी हाथों वाला और हुआ, सूरज सा इंसान, तरेरी आंखों वाला और हुआ, माता रही विचार, अंधेरा हरने वाला और हुआ, दादा रहे निहार, सवेरा करने वाला और हुआ, एक हथौड़े वाला घर में और हुआ, जनता रही पुकार, सलामत लाने वाला और हुआ, सुन ले रही सरकार, कयामत ढाने वाला और हुआ, एक हथौड़े वाला घर में और हुआ। अब हथौड़े वाले, अब हल चलाने वाले क्या इस हैसियत में हैं कि वो बिल्कुल इस दुनिया को बदल दें? वो हैं, लेकिन मैं पाता हूं, हम तमाम लोग पाते हैं कि इन दिनों शोषण का चक्र और विराट होता चला गया है और बारीक होता चला गया है। और 1 मई को अगर याद करना है तो हम याद कर सकते हैं कि पिछले 150 साल में मजदूर आंदोलन ने जो कुछ हासिल किया, उसको बीते 20 वर्षों में जैसे इस उदारीकरण ने नष्ट कर डाला है, इस ग्लोबलाइजेशन ने बर्बाद कर डाला है। काम के घंटे तय करने के लिए पता नहीं कितना खून बहाया गया, ओवर टाइम के लिए कितनी लड़ाई लड़ी गई, पेंशन, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की सुविधाओं के लिए मजदूरों ने संघर्ष किया, वो धीरे धीरे हासिल कर रहे थे। लेकिन 91 आता है, उदारीकरण आता है, पूंजी का निर्बाध आगमन शुरू होता है, पूंजी से पूंजी बनने लगती है और मजदूर और किसान पीछे छूट जाते हैं। इस देश के उदारीकरण का जो सबसे विभत्स चेहरा है
वो ये कि पिछले 20 वर्षों में इस देश में 15 लाख से ज्यादा किसानों ने खुदकुशी कर ली, किसी को इसकी परवाह तक नहीं है। दूसरी तरफ बिल्कुल हाल में नोएडा में और देश के कई शहरों में मजदूर बिल्कुल जायज मांगों के साथ प्रदर्शन कर रहे थे। उनके आंदोलन का दमन किया गया। उनके आंदोलन में ठीक है कि एक दिन हिंसा हुई, वो हिंसा करने वाले कौन थे, उसके पीछे किसकी साजिश थी, ये अभी तक कुछ साफ नहीं है। लेकिन सरकार ने, प्रशासन ने धरपकड़ शुरू कर दी, मजदूरों का दमन शुरू कर दिया। यहां तक कि जो सामाजिक संगठन इस शांतिपूर्ण ढंग से इस आंदोलन से जुड़े हुए थे, उनके बुद्धिजीवियों को जेल में डालना शुरू कर दिया। सत्यम वर्मा और कई साथी अब भी जेल में हैं, जिनके लिए कई बड़े बुद्धिजीवी लगातार बात कह रहे हैं, जिनके लिए लगातार अलग अलग जगहों पे बैठकें हो रही हैं, लेकिन सरकार के कानों पे जूं रेंगने वाली नहीं है। क्योंकि अगर ये लोग छूटेंगे, अगर इस मजदूर आंदोलन को हौसला मिलेगा, अगर इसे ताकत मिलेगी, तो जो पूंजीपतियों का मुनाफा है वो कमजोर पड़ेगा। उदारीकरण का जो गुलाबी चेहरा है वो थोड़ा उदास हो जाएगा। तिजोरियों को अपना हिस्सा थोड़ा बांटना पड़ेगा। शायद ये सब किसी को मंजूर नहीं है। और ये मई दिवस ये भी याद करने के लिए है कि आज जितनी विषमता हिंदुस्तान में है, शायद उतनी कभी नहीं रही। हम सब जानते हैं कि इस देश के 1% लोगों के हाथ में इस देश की आधी से ज्यादा संपत्ति है। और इस देश के जो गरीब लोग हैं, आधे गरीब लोग, वो उनका संपत्ति में हिस्सा बहुत कम है। और इन सबको जैसे हमारी व्यवस्था ने भिखमंगा बना के छोड़ दिया है। सरकार योजनाएं नहीं बनाती है, सरकार कारखाने नहीं लगाती है, सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं देती है। सरकारें फ्री भी बांटती हैं। सरकारें जो हैं एक तरह की घूस बांटती है। अरे तुम कमा नहीं पा रहे हो, तुम बेरोजगार हो, 2000 रुपए पकड़ो, तुम स्त्री हो, 3000 रुपए पकड़ो। तो एक तरह की, जिसको भीख बोल सकते हैं, उनको उनका जायज हक, उनकी, मैं चलिए इस भीख को वापस लेता हूं बोलते हुए मुझे ख्याल आ रहा है कि वो भी सरकार अपनी जेब से नहीं, जनता की जेब का पैसा है जो वापस उस तक जा रहा है। लेकिन दुर्भाग्य से इस तरह जा रहा है कि उसका कोई रचनात्मक इस्तेमाल न उनकी मेधा के लिहाज से, न हमारी उत्पादकता के लिहाज से हो पा रहा है। तो ये तमाशा सरकार का है, आसान तमाशा। और लगातार वो चीजें, वो सुविधाएं बंद की जा रही हैं। पेंशन, पेंशन इस देश के बुजुर्गों के लिए कितनी बड़ी सुविधा थी। मतलब वो लोग जो 60 पार भी अपने बच्चों के पर आश्रित नहीं थे, अपने आत्मविश्वास और अपने आत्मसम्मान के साथ जीते हैं। आज भी ऐसे लोग हैं जो बल्कि अपने बच्चों की मदद कर डालते हैं, क्योंकि उनके पास एक लंबी नौकरी के बाद, 30-40 साल की नौकरी के बाद, अगले 20-30 बरस सम्मान से जीने लायक साधन आ जाते हैं। इन बुजुर्गों से ये सम्मान का जीवन सरकार ने छीन लिया। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय जो पेंशन योजना खत्म हुई, वो अब तक लागू नहीं हो सकी है। और उसको लागू करने की कोशिश को आप देशद्रोह ठहराते हैं। आप बताते हैं कि खजाना खाली हो जाएगा। जिसने 40 साल उत्पादकता में लगाए, जिसने 40 साल इस देश के दफ्तरों को, इस देश के कारखानों को चलाए रखा, आप उसको एक पैसा देने को तैयार नहीं हैं। वो बिल्कुल अपने बच्चों पे या न जाने किन लोगों पे आश्रित है अपने गुजारे के लिए। ये लड़ाई हम सब जैसे हार चुके हैं। मैं बहुत अफसोस, बहुत मलाल के साथ ये बात कह रहा हूं। हालांकि मुझे, मतलब इस अंधेरी सुरंग में जो थोड़ी बहुत रोशनी दिखाई पड़ती है, फिर भी वो अपने चारों तरफ चल रहे छिटपुट मजदूर आंदोलनों से ही दिखाई पड़ती है। ऐसा लगता है कि जैसे सारे दमन के बाद भी वो खड़े हैं,
वो लड़ने को तैयार हैं, और आज नहीं तो कल उनकी मजबूरियां, सोचिए क्या जीवन कट रहा है। 15,000 रुपए महीने के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं, और इस देश के ज्यादातर लोगों की तनख्वाह इतनी नहीं है। इसमें उनको अपने बच्चों को पढ़ाना है, अपने बुजुर्गों को पालना है, शायद अपने गांव घर में पैसे भेजने हैं, अपना किराया देना है, अपना इलाज कराना है। आपने मजाक बना दिया इस देश के मजदूर का जीवन, इस देश के किसान के जीवन को आपने त्रासदी में बदल दिया है। इस मजदूर दिवस पे अब बस, या ऐसे तमाम दिवसों पे जो आएंगे जाएंगे बीतेंगे, लगभग हर रोज के लिए ये सवाल छोड़ के जाता हूं कि आखिर ये छूटी हुई लड़ाई कौन लड़ेगा, कैसे लड़ेगा। हम तो एक तरह से हार गए, पीछे हट गए। और मुझे ब्रेख्त की कविता की पंक्ति याद आती है कि तुम बहुत कठोर फैसले मत करना, बस इस आग्रह के साथ कि तुम हमको लेकर बहुत कठोर फैसले मत करना। आपकी लड़ाई की दुआ करता हूं वो जारी रहे। शुक्रिया।